हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेक इट डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज हम एक नोटिफिकेशन लेकर आए हैं जो कि मेकन्स लिमिटेड की तरफ से है। तो चलिए चलते हैं अपने नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों, मेकन्स लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है जिसमें कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट यहाँ पर रिलीज की गई है, मतलब कॉन्ट्रैक्चुअल एंगेजमेंट किया जा रहा है जो एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है उनके लिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए जो आपका डेट रहने वाला है वो रहने वाला है 4 नवंबर 2025 और लास्ट डेट जो रहने वाला है वो रहने वाला है 18 नवंबर 2025। क्लियर? सो ये बहुत ही कम टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए, तो लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, विद इन टाइम इस फॉर्म को बच्चों भरें। बात करते हैं फर्दर पोस्ट की। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ पे अलग अलग डिसाइपल्स में पोस्ट रिलीज की गई हैं। अगर आप असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की पोस्ट को भरना चाहते हैं तो यहाँ पे किसी भी फील्ड से अगर आप हैं, बीटेक अगर आपने किसी भी XYZ फील्ड से किया हुआ है तो आप इसको भर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड कमर्शियल एक्टिविटीज, जिसमें अगेन आपने टेंडर्स को प्रिपेयर किया हो, उनको अपलोड करना जानते हो, इवैल्यूएशन करना जानते हो, प्रिपेयर करना जानते हो, नेगोशिएशन करना जानते हो, अलॉन्ग विद दैट जो क्लोजर एक्टिविटीज होती हैं कॉन्ट्रैक्ट की वो भी आप जानते हो। तो अगर आपने ये सब चीजें की हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस आप रखते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अपर एज लिमिट यहाँ पे 50 साल दिया गया है। पैसा आपको दिया जाने वाला है जो पर मंथ वो दिया जाने वाला है 45,050 रुपीज और 5 साल का ये कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट आप लोगों का रहने वाला है, मतलब टेन्योर आपका 5 साल का है बच्चों रहने वाला है। फर्दर बात करते हैं हम प्रोजेक्ट इंजीनियर की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है किसी भी डिसाइपल में, 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर। 15 साल का एक्सपीरियंस है, 50 साल अपर एज लिमिट है, 80,910 रुपीज दिए जाएंगे पर मंथ और 5 साल का ही टेन्योर यहाँ पर भी रहने वाला है। फर्दर डेप्यूटी इंजीनियर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, अगेन इन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट ऑयल एंड गैस। 5 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल अपर एज लिमिट, 54,990 रुपीज एंड 5 साल का टेन्योर यहाँ पर भी बच्चों रहने वाला है। फर्दर डेप्यूटी इंजीनियर सेफ्टी, यहाँ पर आप लोगों को जो डिग्री चाहिए वो फायर सेफ्टी इन इंजीनियरिंग या फिर डिग्री इन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट अलॉन्ग विद 1 ईयर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी, कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट। 5 साल का एक्सपीरियंस इस पोस्ट के लिए भी चाहिए आपको, ठीक है ना। और अगर मतलब 5 साल का साइट एक्सपीरियंस नहीं है इन कंस्ट्रक्शन सेफ्टी तो आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए साइट का इन द कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। क्लियर? सो मिनिमम 8 साल का, मतलब अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी इंस्टीट्यूट से अलॉन्ग विद द 1 ईयर डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी तो उस केस में आप लोगों को 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे चाहिए पड़ेगा, और डिग्री कर रखी है तो 5 साल का, ये है इसका मतलब, ठीक है ना। डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद 1 ईयर डिप्लोमा इंडस्ट्रियल सेफ्टी में किया हुआ है या फिर हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट में किया हुआ है तो उसके लिए 8 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, साइट एक्सपीरियंस इन द कंस्ट्रक्शन सेफ्टी। और अगर डिग्री किया हुआ है तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आप लोग मांगा गया है। 50 साल का यहाँ पर अगेन अपर एज लिमिट है 54,990 रुपीज। अगर डिग्री वाला कैंडिडेट है, 5 साल का एक्सपीरियंस है तो इतना मिलेगा, और डिप्लोमा है अलॉन्ग विद द 8 ईयर एक्सपीरियंस तो उसके लिए 49,150 रुपीज, यहाँ पे 40 रुपीज दिया जाएगा। 5 साल का ही टेन्योर यहाँ पर रहने वाला है। फर्दर बात करते हैं इंजीनियर सेफ्टी की। तो डिग्री चाहिए यहाँ पे इंजीनियरिंग में along with the diploma or the certification course in industrial fire and safety, health safety and environment। 13 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे भी मांगा गया है इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, जो जिसमें भी आपके पास है 13 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। 50 साल अपर एज लिमिट है, 80,910 रुपीज पे किया जाएगा, 5 साल का ही टेन्योर ये भी रहने वाला है। फर्दर सेफ्टी इंजीनियर की अगर हम बात करें, यहाँ पे डिग्री चाहिए अलॉन्ग विद डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्स। एक्सपीरियंस यहाँ पे थोड़ा सा 13 साल का दिया गया है इन द इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, ठीक है ना, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन एंड, ठीक है ना, एंड O&M फॉर द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन और द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट। तो यहाँ पे 13 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है बच्चों। 50 साल अपर एज लिमिट है, 80,910 रुपीज पे किया जाएगा, 5 साल का ही टेन्योर यहाँ पर रहने वाला है। क्लियर? चलिए फर्दर बात करते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सेफ्टी की। तो यहाँ पे भी ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है इन एनी डिसाइपल अलॉन्ग विद द डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कोर्स इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी एंड अगेन इंडस्ट्रियल सेफ्टी। तो 6 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है बच्चों इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, ठीक है ना। 50 साल अपर एज लिमिट रखा गया है, 43,880 रुपीज पे किया जाएगा, 5 साल का ही टेन्योर यहाँ पर रहने वाला है। असिस्टेंट इंजीनियर सेफ्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगेन ग्रेजुएट डिग्री मांगी गई है इन एनी डिसाइपल अलॉन्ग विद द डिप्लोमा इन सेफ्टी इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या फिर सर्टिफिकेशन कोर्स इन द इंडस्ट्रियल फायर एंड सेफ्टी या फिर इंडस्ट्रियल सेफ्टी। 6 साल का एक्सपीरियंस रहने वाला है, 50 साल अपर एज लिमिट, 43,880 रुपीज पर मंथ पे किया जाएगा, 5 साल का ही टेन्योर यहाँ पर देखने वाले हो आप लोग। फिर एडिशनल इंजीनियर सिविल की अगर हम बात करें, यहाँ पे डिग्री मांगी गई है सिविल इंजीनियरिंग में
10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है जिसमें आपने 2 प्रोजेक्ट किए हों इन दी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग फैसिलिटी में, मतलब पीईबी फैसिलिटी में, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग फैसिलिटी, ठीक है ना। तो 10 साल का एक्सपीरियंस, 50 साल अपर एज लिमिट, 67,860 रुपीज पे किया जाएगा पर मंथ, 4 साल का टेन्योर रहने वाला है। डेप्यूटी इंजीनियर सिविल में यहाँ आपका डिग्री चाहिए, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 50 साल अपर एज लिमिट, 54,990 रुपीज पर मंथ, 4 साल का टेन्योर यहाँ पर भी रहने वाला है, ठीक है ना। फर्दर एक और पोस्ट है डिप्यूटी इंजीनियर सिविल की, यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन द हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट एक्टिविटीज एंड दी जो क्वालिटी कंट्रोल रहता है साइट में, तो उसके लिए 50 साल अपर एज लिमिट, 54,990 रुपीज पर मंथ पे किया जाएगा और 4 साल का टेन्योर यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आपको। क्लियर? तो ये थे कुछ पोस्ट की बैफिकेशन जो भी आप लोगों ने देखी। फर्दर हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर अपर एज लिमिट जो कि आप लोग पोस्ट के अभी देखा ही था हमने ऊपर कितना अपर एज लिमिट है, 50 साल देखा था। अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जैसे ओबीसी है तो 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, एससी एसटी को यहाँ पे 5 साल का दिया जा रहा है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में डोमिसाइल बच्चे हैं जो कि 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 ऑफ दिसंबर 1989 तक मतलब डोमिसाइल आप लोगों का है वहां का, तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको भी यहाँ पर दिया जा रहा है। और अगर पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं तो उनके लिए अगेन बाय 10 years फॉर द जनरल कैटेगरी, बाय 13 years फॉर द ओबीसी कैटेगरी और बाय 15 years फॉर द एससी एसटी कैटेगरी। तो इस तरीके से यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। जो आपकी अपर एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी वो 10th of October 2025 तक यहाँ पर की जा रही है, ठीक है ना। उस टाइम पे आपकी जो एज रही होगी वहां तक वो लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना एज आपका हो गया है अगेन, तो अकॉर्डिंगली आपका आगे फिर उसी हिसाब से देखा जाएगा एलिजिबिलिटी। क्लियर? फर्दर बात करते हैं कि कितने रुपए हम लोगों को यहाँ पर पे करने पड़ेंगे बच्चों। 500 रुपए आप लोगों को पे करने पड़ेंगे अगर आप अनरिजर्व या फिर ओबीसी कैटेगरी से हैं, और या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हैं तो भी 500 रुपए ही पे करने हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से हैं या फिर इंटरनल कैंडिडेट्स हैं तो आप लोगों को किसी भी तरीके का यहाँ पे फी पे करना नहीं पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए मेकॉन्स की वेबसाइट पे जाएं, मतलब अगर सिलेक्शन मोड की बात करें तो यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पर होने वाला है बच्चों, ठीक है ना। पर्सनल इंटरव्यू लिया जाएगा और इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको ट्रैवलिंग अलाउंस भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है, चाहे आप ट्रेन से जाएं चाहे आप रोड से जाएं, तो आप लोगों को बस अपना टिकट्स वहां पे देने पड़ेंगे एंड आप लोगों को अलाउंस दिया जाएगा, ट्रैवल अलाउंस फॉर द इंटरव्यू। इसको अप्लाई करने के लिए मिकॉन वेबसाइट की साइट पे जाए, मिकॉन्स की, वहां पे करियर अपॉर्चुनिटी के सेक्शन में अप्लाई का ऑप्शन आएगा, वहां पे जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें आपने, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों की मांगी जाएंगी अपलोड करने के लिए अलॉन्ग विद योर फोटो एंड साइन, तो सब कुछ रेडी रखें। अगर आप किसी कैटेगरी से हैं तो कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी रेडी रखें। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या फिर पीपल विद डिसेबिलिटीज हैं तो अपने सर्टिफिकेट्स आप रेडी रखें, क्योंकि यहाँ पे सारी चीजें आप लोगों को अपलोड करनी पड़ेंगी बच्चों, ठीक है ना। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिकॉन लिमिटेड की तरफ से। डेट्स को ना भूलें, 4th of November 2025 से लेकर 18th of November 2025 तक डेट्स आपकी रहने वाली है बच्चों। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर दिस एप्लीकेशन। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।